नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं महासंग्राम और महासंग्राम में आज हम बात करेंगे कार्यक्रम की। आपको बताते चले कि डीडीसीज ने कितना काम अपने अपने इलाके के अंदर किया है, इसी पर मंथन होता है। और सरकार की तरफ से जो बजट इन लोगों को दिया गया था उसका माकूल तरीके से किस तरह से इस्तेमाल हुआ है, इसी पर आज बातचीत करेंगे। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। इस वक्त आपको बताते चले कि हमारे साथ संदीप मनहास हैं, डीडीसी बीजेपी से हैं, ठाठरी से। हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और आपका बहुत बहुत स्वागत। नसीर लोन डीडीसी नेशनल कॉन्फ्रेंस है नौशहरा से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। इरफान अली हैं, डीडीसी पीडीपी के हैं और सोपोर से ये ताल्लुक रखते हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो नसीर जी मैं आप ही के पास आऊंगी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी लगातार कटाक्ष कर रही है सरकार की तरफ से जो बड़े दावे किए जा रहे हैं। सरकार कह रही है कि बहुत अच्छे से काम जमीनी सतह पर किया गया है, लेकिन एज अ डीडीसी किस तरह से अपना पक्ष रखते हैं आप? इस सिस्टम को समझने में लग रहा है और उस तरह से जो इम्प्लीमेंटेशन है इसकी वो हो नहीं पा रही है। और जहां तक एक वो लिमिटेड फंड जो मिलता है हमें, उसमें जो छोटे छोटे इश्यूज हैं लोगों के वो हम ट्राई करते हैं रिजॉल्व करने की। लेकिन जहां तक एक्सेप्टेबिलिटी की बात है कि क्या ये जो 3 टायर सिस्टम जिस तरह से प्रोजेक्ट किया गया और जिस तरह से ये डीडीसी इलेक्शंस अनाउंस किए गए थे, प्रोजेक्ट किए गए थे गवर्नमेंट की तरफ से, कि ये जो है नए पावर, जो नए आपके पावर सेंटर्स होंगे यही काउंसिल्स होंगे, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स, उस तरह से मुझे लगता है कि इन काउंसिल्स को एम्पावरमेंट नहीं मिली है और कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी की तरफ से वो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। ठीक, संदीप जी, नसीर जी कह रहे हैं कि बिल्कुल भी पावर्स का इस्तेमाल नहीं हुआ है, ना ही पावर्स मिली है और ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह से हावी थी, जिसकी वजह से डीडीसी जो है वो काम नहीं कर पाए हैं। नसीर जी सुन रहा हूँ इनको, मैं भी सुन रहा था कि इनका कहना यह है कि बिल्कुल पावर्स नहीं है, पावर्स सारी की सारी डीडीसी के पास हैं, चाहे जितने भी फंड्स हमारे पास आते हैं। अगर हम खाली पर्टिकुलर जो आपके पास एरिया डेवलपमेंट फंड है उसके ऊपर बात करें तो उसके अलावा जो हमारे पास वो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम आती हैं, तो क्या हम उनके ऊपर भी ध्यान देते नहीं देते? नसीर जी से ये पूछना चाहूँगा मैं। हमारा फर्ज खाली प्लानिंग के साथ साथ में मॉनिटरिंग भी है। मेरे ख्याल से अगर नसीर जी का ध्यान होगा तो आज से अगर 2 साल या 3 साल 5 साल पहले जाएं हम यहाँ पे, तो हमारे जैसे पानी के कनेक्शन जो अभी देखते थे हमारे घर में, तो आए गर्मी में आए दिनों को दिक्कतें होनी शुरू हो जाती थी और परेशानी आ जाती थी। और अभी के टाइम में इनके पास इतना बड़ा प्रोजेक्ट आया है जिस जल जीवन मिशन के तहत, मेरे ख्याल से अगर उसमें ये मॉनिटरिंग, खाली एक प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसी बहुत सारी स्कीमें हमारे पास, तो अगर खाली जल जीवन मिशन के ऊपर ये ध्यान दें तो मेरे ख्याल से इन काम की कमी नहीं होगी इनको। ठीक है इरफान जी, जल जीवन मिशन जो प्रोजेक्ट एक आया था वही काफी था डीडीसीज के लिए, डेवलपमेंट को लेकर अगर काम किया जाता तो। थैंक यू आशा जी फॉर इनवाइटिंग मी हियर। तो मैं आपको पहले कुछ फैक्ट्स बता दूंगा। आई जस्ट वांट टू शेयर सम फैक्ट्स विद यू। आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35 पे व्हाट हैज चेंज्ड? क्या इस चीज को हम डेवलपमेंट बोलते हैं जहां पे आपका यूथ जो है सुसाइड करने पे मजबूर हो चुका है? क्यों मजबूर हो चुका है? बिकॉज उनको कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है। आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 आज सारे बच्चे जो हैं बेकार बैठे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से वो लोग जो हैं, वो जो बच्चे नौजवान हैं, वो आज की डेट में सुसाइड कर रहे हैं। इज दिस डेवलपमेंट यू आर टॉकिंग अबाउट? जल जीवन मिशन की तो बात ही नहीं है, वो तो कॉन्ट्रैक्ट बाहर के लोगों को दिया गया है, यहाँ के जो लोग हैं उनको बेकार बना दिया। संदीप जी जवाब यू आर टॉकिंग अबाउट कि किसके बारे में आप बात कर रहे हैं? युवा सुसाइड करते हुए नजर आ रहे हैं, कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, और जल जीवन मिशन की आप बात कर रहे हैं, वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट आपने प्राइवेट तौर पर दे दिया है। हाँ, मैं बिल्कुल इनके पॉइंट पे आऊंगा जो ये बता रहे हैं। सुसाइड्स और मर्डर्स अगर हम आंकड़े निकालने शुरू हो जाएं तो वो दौर, हम चाहे पीडीपी एनसी का दौर देखें तो उससे इसकी तुलना उस पर नहीं जाना चाहूंगा मैं, क्योंकि ये डिबेट जो हो रही है डेवलपमेंट पे हो रही है और डीडीसी का जो इलेक्शन है उसके ऊपर हो रही है। अब डेवलपमेंट पे मैं आता हूँ। डेवलपमेंट मैं इनके श्रीनगर की बात करूं, अगर वहां की बात करूं तो एक समय ऐसा था कि जहां पे बच्चों को स्कूल जाने के लिए महीने में खाली कैलेंडर, उस कैलेंडर के हिसाब से हफ्ता या 10 दिन नसीब होते थे, कभी कभी किसी महीने वो भी नहीं होते थे। क्या ये डेवलपमेंट नहीं दिख रही क्या इनको? अगर उस टाइम अगर हम माफ कीजिएगा, अगर उस टाइम की बात की जाए तो उस टाइम में पूरा का पूरा कश्मीर महीनों तक बंद रहता था। क्या ये डेवलपमेंट चेंज नहीं दिख रही क्या आज इनको? जिस पीडीपी ये कहती थी कि तिरंगे को कोई कंधा देने वाला नहीं होगा, आज पूरे कश्मीर में एक ऐसा जवाब दीजिएगा बना हुआ। What I believe is a rosy picture
it's a rosy picture shown to the people of Jammu and Kashmir. The fact remains the fact. And brother, you have to accept the reality of the life, and the reality of the fact at this point of time is, मैं जहां पे रहता हूं वहां पे मैं सोपोर में रहता हूं और यहाँ पे पानी की बड़ी किल्लत है. And you are talking about the development of जल जीवन मिशन, जिसका कंट्रैक्ट बाहर को दिया गया है. यहाँ की बाजरी, यहाँ की रेत बाहर वाले ले जा रहे हैं और अपना कमीशन देके हमें ही वापस बेचते हैं. Is this development you are talking about? नसीर जी जवाब दीजिएगा. एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है. जिस तरह से दावा किया जा रहा है. Please give me 2 minutes. Aisha, please give me 2 minutes to speak. ठीक है. I just want to share the numerous facts with you. And the facts at this point of time is, एक परसेप्शन लोगों के अंदर क्रिएट किया जा रहा है, जिस परसेप्शन में ये बोला जाता है कि हमने डेवलपमेंट किया. Tunnels to roads to hospitals from last 5 to 6 years, which are being, inaugurated at this point of time, has been approved by the previous government. Has been, please listen to me, has been approved by the previous government. ठीक. And nothing new is, we are not seeing new things, new developments. ठीक है. संदीप जी जवाब दीजिएगा इस पर कि नई डेवलपमेंट को लेकर किस तरह से बात हो रही है. इरफान जी को इनकी जिम्मेदारी कैसा दिलाना चाहूंगा कि लोगों ने इनको चुन के भेजा वहाँ पे. जो डेवलपमेंट, जो काम, जो इश्यूज जिनकी बात कर रहे हैं वो ग्राउंड से वहाँ पे होने. और भी ये वो दौर है कि जिस दौर में सुनवाई होती है. एक दौर वो भी था जबकि सुनवाई तो छोड़िए, किसी को आवाज उठाने का अधिकार नहीं था. तो आज के टाइम में ये चुने हुए अधिकारी हैं, चुने हुए वहाँ के नेता हैं और ये शिकायत कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब ये इनका फेलियर है, ये उनका फेलियर नहीं है. संदीप जी कह रहे हैं कि चुने हुए अधिकारी आप लोग हैं, इलेक्टेड मेंबर्स हैं आप, और इस तरह से शिकायत करना जायज नहीं है. नहीं, अनडाउटेडली देयर इज नो इंच ऑफ डाउट अबाउट इट. वी आर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स. पब्लिक को हमारे ऊपर एक बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं. इन ब्यूरोक्रेसी मुझे नहीं लगता है कि हमारा कोई काम हो गया. जैसे कि मेरे भाई ने बोला कि डीडीसीज को या जो भी काउंसिलर्स हैं, इनको डिसएम्पावर करने की कोशिश की गई. ठीक. संदीप जी, एम्पावर करने की बात कही गई थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि पावर्स ही नहीं थी और जिस तरह से उन्होंने काम किया है काफी मुशक्कत करनी पड़ी. और अगर बजट को लेकर बात करें, कैपेक्स के बजट को लेकर भी कई तरह के सवाल उठे थे. संदीप जी बिल्कुल, अगर एम्पावर करने की बात कर रहे हैं तो एम्पावर मेरे ख्याल से, अगर पहली बात जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का वार्ड सुना हमने J&K में, मेरे ख्याल से आज ही सुना है और भाजपा के आने के बाद सुना हमने. और आर्टिकल 370 टूटने के बाद, 35 से टूटने के बाद ये वार्ड भी सुना हमने. तो ये डेवलपमेंट नहीं और क्या बोलेंगे, एम्पावर करने की कोशिश नहीं तो और क्या है. हाँ, लेकिन ये इस चीज से मैं सहमत हूँ कि इसको आस्ता आस्ता अपनाने में भी और हमें समझने में भी टाइम लगेगा. एकदम से कोई चीज जो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन उसकी एकदम से उस तरह नहीं हो सकती है कि जो महाराष्ट्र में अभी हो रही है, आंध्र प्रदेश में जिस प्रकार से हो रही है. हम अपनी तुलना उन लोगों से नहीं कर सकते, उन सरकारों से नहीं कर सकते हैं. उनका जो 3 टायर सिस्टम है वो बहुत पुराना है वहाँ पे. नसीर जी, दशकों पुराना है और हमारा 3 टायर सिस्टम मात्र अभी 3 साल भी पूरे नहीं हुए हैं. ठीक है नसीर जी, संदीप जी ने शायद अपने स्टैंडर्ड्स बहुत लो करके रखे हुए हैं. इन्हें लगता है कि एक JJM का प्रोजेक्ट आ जाएगा तो जो है इनकी जवाबदारी पूरी हो जाएगी लोगों से. हमने अपने स्टैंडर्ड्स ऊंचे करके रखे. हम लोगों के हर मसले मसाइल के लिए जवाबदेह हैं. जब आप बात करते हैं कि हमारी कमजोरी है या हमें अगर एम्पावर किया होता, तो जो भी डिस्ट्रिक्ट की प्लानिंग होती है, जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट जो बजट होता है पूरे साल का, केपेक्स बजट होता है, जैसे मैं अगर डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की बात करूं, वो 700-800 करोड़ का बजट होता है. उसमें किसी डीडीसी मेंबर से आपके डिपार्टमेंट्स डिस्कशंस नहीं करते हैं. आपके डिपार्टमेंट्स जो हैं उनसे राय नहीं लेते हैं कि कौन सा काम ज्यादा जरूरी है, कहाँ पे प्रायोरिटी की जरूरत है. एज पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हमें पता है कि किस इलाके में या किस सेक्टर में प्रायोरिटी कहाँ पे देने की जरूरत है. आप बात करें JJM प्रोजेक्ट्स की. JJM प्रोजेक्ट्स तो मुझे लगता है कि अगर हम फील्ड में अभी बात करें, सिवाय JJM प्रोजेक्ट्स के डेवलपमेंट के नाम पे कुछ और खास हो नहीं रहा है. तो आप उसी को सेल करने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन आप ये भी देखिए ना कि JJM प्रोजेक्ट्स के जब प्रोजेक्ट्स को बनाना था या प्रोजेक्ट्स को ये DPR बनाने की बात थी, उस टाइम पे कितने DDCs को बोर्ड पे ऑन बोर्ड लिया गया, कितने DDC से आपने मशवरा किया. तो ये जो बात है कि मतलब आप एक तरफ से ये कहें कि हमने जी आपको एम्पावर कर दिया, अब आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, आपका काम है, उससे तो नहीं चलेगा. चलिए संदीप जी जवाब दीजिए. हर बार गवर्नमेंट ऑर्डर पास करती है कि जी DDCs को ऑन बोर्ड लीजिए या जो काउंसिल्स हैं इनको ऑन बोर्ड लीजिए.
मगर आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है वो नहीं करती है, वो तो कहीं नहीं लेती चलिए है। संदीप जी जवाब दीजिए। ऑन बोर्ड लेने की बात होती नसीब है जी, लेकिन तुम्हें- बिल्कुल भी बातचीत नहीं की जाती है। पहले से ही अपना बजट प्लान किया जाता है, एक का प्रोजेक्ट जो है वो सामने रख दिया जाता है, और जिसमें मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं कि डीडीसीज का मेन काम और फोकस यही होना चाहिए कि अगर सरकार की तरफ से कोई योजना, परियोजना या फिर नया कोई प्रोजेक्ट लाया गया है, उसकी देखरेख करनी है और कितना काम हो रहा है ये सरकार तक जानकारी पहुंचानी है, और आम जनता को क्या कुछ समस्या है उस पर भी निगरानी डीडीसीज की होनी चाहिए। लेकिन कितनी हो रही है ग्राउंड पर, ये आपके सामने है। संदीप जी जवाब दीजिएगा। बिल्कुल। देखिए, अब तो सारे के सारे खाली जेजीएम पे अटके हुए हैं। इतने इतने सारे सैकड़ों प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं यहाँ पे, बहुत सारी चीजें बातें करने के लिए। जेजीएम नहीं, हमारी चाहे रोड कनेक्टिविटी है, हमारी पारदर्शिता है। मैं एक थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ आपको। मैं एक समय था कि हमें जो किसान निधि योजना, इस किस्म की योजना या किसानों को जो हेल्प करने वाली योजनाएं होती थी, उनका चेक बन के आता था, और वो चेक कलेक्ट करने के लिए तहसील के चक्कर किसान काट काट के उसकी हालत खराब हो जाती थी, और मात्र 1000 रुपए का या 2000 का चेक लेने के लिए उसको कम से कम भी 500-700 रुपये किराया खर्चना पड़ना था, पूरा दिन तोड़ के आना पड़ता था। अभी के टाइम में ऐसा है कि किसान निधि योजना के तहत खाली एक क्लिक के अंदर अंदर पूरे किसानों के अकाउंट में पैसे चले जाते हैं। मैं एक उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि डेवलपमेंट और चेंजेस की बात कर रहा हूँ मैं। अगर ये चेंजेस की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट रोड कनेक्टिविटी में बात कर रहे हैं हम, तो अभी पूरे के पूरे हमारे यूटी में सड़कों का जाल बिछ रहा है, चाहे वो NHIDCL, कितना इत्तेफाक आप संदीप जी की बात से रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पूरी यूटी के अंदर सड़कों का जाल बिछ रहा है, बड़े बड़े पुल बन रहे हैं, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बन रहे हैं। किसान निधि योजना को भी उन्होंने गिनाया है, शायद शौचालय वो भूल गए हैं। कई तरह के जो प्रोजेक्ट हैं वो गिनाने की कोशिश की जा रही है संदीप की तरफ से। आयशा, सोपोर की अगर मैं बात करूंगा, मैं तो पहले सोपोर की बात करता हूं जहां पर मैं रहता हूं। हमारे 3 ब्रिज हैं और 3 ब्रिज पिछले 5 साल से ऐसे ही हैं, तो मैं नहीं समझता हूं कि कोई डेवलपमेंट है। एक रोजी पिक्चर क्रिएट कर दी गई है, एक परसेप्शन लोगों के अंदर क्रिएट कर दिया गया है कि हमने वो डेवलपमेंट कर ली, ये डेवलपमेंट कर ली, लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटी देख लोगे तो मुझे नहीं दिख रही है किसी जगह पर डेवलपमेंट। चलिए संदीप जी, आपकी पूरी बात को नकार दिया है इरफान ने। वो कह रहे हैं कि कोई भी डेवलपमेंट जो है वो ग्राउंड पर नजर नहीं आ रही है, और 9 साल बेमिसाल आप लोगों की तरफ से पेश नहीं किए गए। मैं बार बार आदरणीय डीडीसी साहब के मुंह से सुन रहा हूँ कि मेरे सोपोर में, अगर इनके सोपोर में डेवलपमेंट नहीं हो रही तो मैं इसके, अगर डेवलपमेंट होती तो श्रेय भी इनको देता, अगर नहीं हो रही है तो उसके खामी भी इन्हीं में है। तो मेरे ख्याल से इनको अपने आप को ठीक करना चाहिए, अपने काम करने की अप्रोच जो है वो सही दिशा में लेनी चाहिए। मैं तो यही सलाह दूंगा इनको। नसीर नहीं, संदीप जी के लिए बड़ा कन्वीनियंट है, संदीप जी के लिए बड़ा कन्वीनियंट है कि अगर काम हो रहा है तो हम क्रेडिट हमें दीजिए, और अगर नहीं हो रहा है तो ये जो है इरफान साहब की या मेरी इनकॉम्पिटेंस है। ये बहुत कन्वीनियंट तरीका है इनका जो है। नहीं सर, मैं वो मेरे ख्याल से नहीं आ रहा। मैं बोल रही हूँ बार-बार सुपोर का नाम ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि रोड पहले भी नहीं बनते थे, रोड पहले भी बनते थे, पानी के प्रोजेक्ट पहले भी होते थे, बाकी चीजें भी पहले भी होती थी। लेकिन जहां तक हम डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स की बात करते हैं, कि आपकी सरकार ने प्रोजेक्ट किया और आपकी सरकार ने ये उस टाइम पे जब ये इलेक्शंस अनाउंस किए, इस बात का जो है डंका पीटा कि ये जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स है, सारी डेवलपमेंट जो है इन्हीं के थ्रू होगी। आप मुझे जवाब दीजिए कि कितने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स है, या मैं चैलेंज देता हूं आपको ओपन, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट के जो है काउंसिल मेंबर्स को बुलाइए और उनको बताइए कि क्या आप लोगों से पूछा जा रहा है सारे प्लान बनाने के वक्त, जब भी ये जो जितना भी कैपेक्स बजट हमारा बनता है डिस्ट्रिक्ट का, क्या प्लानिंग के दौरान आपसे मशवरा लिया जाता है? ये सिर्फ हमें बुलाते हैं जिस दिन हमारी मीटिंग होती है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड की, और जिस दिन ये बजट जो होता है अप्रूव करना होता है, उस दिन हमें बुलाया जाता है और एक दिन में हमें जो है सारा बजट पास करना होता है। मतलब डमी पोस्ट की तरह आप लोगों का इस्तेमाल कुछ ऐसा नसीर? जी, डमी पोस्ट की तरह इस्तेमाल कुछ ऐसा? बिल्कुल हमें सिर्फ रिबन काटने के लिए या मीटिंग्स के लिए या जो है सामने खड़ा किया जवाब जाता दीजिएगा है ताकि नसीर जो आरोप लगा रहे हैं, जरा जवाब दीजिए कि जो दावा आप लोगों की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन पावर्स तो वहां पर 1% भी नहीं मिल रही है। नसीर साहब को मैं कहना चाहूंगा बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, शायद संदीप जी को अलग से मिल रहा होगा, हमें तो नहीं मिल रहा। चलिए संदीप जी जवाब दीजिए। नसीर साहब को मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि
मीटिंग्स के अलावा भी आपके टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। लोगों ने अगर जितवा के भेजा है, अगर वहाँ पे बनाया है, तो क्यों ना कम से कम हम मॉनिटरिंग तो उनकी कर लें पहले। जो काम हमारे हो रहे हैं क्या वो सही दिशा में जा रहे नहीं जा रहे हैं। कैपेक्स के अभी बजट को टाइम में लेकर भी ऐसा बात कर लेते हैं, लेकिन जो पूरा जम्मू कश्मीर का बजट बताया गया था, पूरे देश के अंदर जो बजट यहाँ पर सामने रखा गया था, 1,18,500 करोड़ रुपए का बजट जो सामने रखा गया था, तीनों की तरफ से एक एक प्रतिक्रिया जरूर लेना चाहूंगी कि क्या वाकई में इस सेक्टर के अंदर उन्हीं बजट के जो पैसे आए हैं काम हो रहा है, बजट के अंदर रहकर हो रहा था, या किस तरह से। स्वास्थ्य चिकित्सा के लिए यहाँ 2,097.53 करोड़ थे, जो पिछले बजट से 214.97 करोड़ ज्यादा थे। और उसके बाद आपने देखा कि यहाँ पर जो बिजली विभाग के लिए, विद्युत क्षेत्र के लिए जो पैसे रखे गए थे 1,964.90 करोड़, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यानी कि रूरल एरिया जो वहां पर डेवलपमेंट होगी उसके लिए 4,169.26 करोड़ रुपए रखे गए। पर्यटन संस्कृति यानी कि टूरिज्म को बढ़ाने के लिए 257.39 करोड़ है, जो पिछले बजट के लिए अगर हम बात करें तो 54.31 करोड़ रुपए ज्यादा है। तो यहाँ पर जल शक्ति मिशन जिसकी आप बात कर रहे हैं, जल शक्ति विभाग के लिए 71.61 करोड़, जो पिछले बजट से 31.91 करोड़ रुपए ज्यादा है। और मुकम्मल तरीके से सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि सिर्फ 3 टायर सिस्टम कहने से नहीं होता है। डीडीसीज की क्या पावर्स, क्या वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर पा रहे हैं? क्योंकि ये आरोप लगते आ रहे हैं कि कैपेक्स का बजट वो पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। और सवाल यहाँ पर ये था कि कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर स्नोफॉल हो जाता है और वो अपना समय पर बजट इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। उनकी बार बार ये मांगे थी कि उस टाइम को बढ़ाया जाए या फिर वो बजट किसी भी तरीके से इन्हें इस्तेमाल करने दिया जाए, लेकिन क्या उस पर काम हुआ? संदीप जी, एक एक कमेंट आप तीनों से रहेगा। इरफान जी जरा आप करिए पहले बात। बजट जो काफी पैसा लैप्स भी हो जाता है। आयशा, आई मस्ट टेल यू वन थिंग, अगर संदीप जी बोलते हैं कि डेवलपमेंट, अगर इस चीज को ये बोलते हैं कि इन्हें डिजिटल मीटर्स इंस्टॉल करवाए, क्या ये डेवलपमेंट है जहां पे ऑलरेडी हम इकोनॉमिकली इस वक्त खत्म हो चुके हैं? अभी तो मैंने सिर्फ 3 से 4 डिपार्टमेंट आपको गिनकर बताए हैं। अभी तो बहुत से डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनका काम अभी पेंडिंग है, प्रोजेक्ट बहुत से ऐसे पेंडिंग है, काम पेंडिंग है। मैंने आपको आयशा इससे पहले भी बोला कि ग्राउंड लेवल पे हम बिल्कुल जीरो है। एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि डेवलपमेंट है, मैं नहीं समझता हूं कि डेवलपमेंट है। नसीर साहब भी मेरे साथ ही बैठे हैं, बिल्कुल जीरो है डीडीसीज मेंबर्स और चेयरपर्सन्स ग्राउंड पर, बिल्कुल भी काम नहीं हो पा रहा है। अनडाउटेड जो उनको ऊपर से टास्क दिया जा रहा है वो वही काम कर रहे हैं। अगर इस चीज बनने के बाद डेवलपमेंट की रफ्तार की तेज हुई, गलत चीज है तो मैं चुप करके ही बैठता हूं। अगर इन संदीप जी को मेरा फैक्ट समझना है तो मैं इस चीज को वाजिया करके बोलता हूं कि ग्राउंड लेवल पे जीरो है। जो ऊपर से टास्क दिया जाता है वही टास्क ग्राउंड लेवल पे कंप्लीट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये इनकैपेबिलिटी, ये इनएबिलिटी और इनएफिशिएंसी नहीं है तो क्या? ठीक है इरफान जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। संदीप जी जवाब दीजिए जरा। जी इरफान जी, डेवलपमेंट जब से आपकी काउंसिल बनी है, आप आंकड़ों पे जाएंगे तो उस हिसाब से भी, और जो जमीनी स्तर पे आप देखेंगे तो उस हिसाब से भी आपको बहुत ज़्यादा अंतर मिलेगा। जैसे उदाहरण के लिए अभी मैं बात कर रहे थे कि जी जो हमारा कैपेक्स का पैसा रहता है, जो बजट का पैसा रहता है, वो खर्च कैसे किया जाए। अभी बात आई कि हमारे पास जियोग्राफिकल एरिया जो है 2 किस्म का होता है। एक तो पहाड़ी आता है, जैसे अपने डोडा की बात करूं मैं, एक पहाड़ी रहता है और एक मैदानी रहता है। तो हमने यहाँ पे एक व्यवस्था ऐसी बना के, हाँ, हमने एक ऐसी व्यवस्था बना के रखी है कि पहले जो टेंडर होंगे, क्योंकि टाइम तो लगता है, जो पहले वाले टेंडर होंगे, जो पहले अपलोड होंगे, जो एनआईटी पहले निकलेंगे, वो पहाड़ी वाले इलाके के निकलेंगे जहाँ पे मौसम ज्यादा जल्दी खराब होना शुरू हो जाता है, और मैदानी वाले इलाके बाद में। तो ये तो नीतियां तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन और आप कितना इत्तेफाक रख रहे हैं संदीप जी की बात से? वो कह रहे हैं कि टेंडर के हिसाब से हम काम करा रहे हैं, कोई भी बजट जो है वो लैप्स नहीं हो रहा है। ये मैं आप आंकड़े उठा के देखिए ना, आप हर एक डिस्ट्रिक्ट में से आंकड़े उठा के देखिए कि कितना पैसा लैप्स हो रहा है। दूसरी चीज ये कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स है उनको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी नहीं है, और ये जो जैसे अप्रूवल वगैरह जो है सारा सेक्रेटरीट से आता है और उसमें काफी टाइम कंज्यूम होता है। और जब भी आपको अगर कभी कोई काम चेंज करना पड़ता है तो उसमें 90% काम फिर लैप्स हो जाते हैं क्योंकि वो अप्रूवल आ ही नहीं पाता है वापस। काम देखिए, अगर मैं एज ए डीडीसी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम करा पा रहा हूँ, उसमें कहीं ज्यादा मेहनत मुझे लगती है। क्यों? क्योंकि अगर मुझे एक काम कराना है मुझे 10 बार जाना पड़ता है, चाहे डायरेक्टरेट जाना हो, चाहे सेक्रेटरीट जाना हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाना हो। लेकिन क्या ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स एम्पावर हुए हैं उस तरह से? तो मुझे नहीं लगता है कि हुए।
चलिए हाँ, संदीप जो जी, डीडीसी भी अभी काम करा पा रहा है वो अब बेचारा अपनी मेहनत से कर पा रहा है। जब वो बार बार कहीं जाके किसी दफ्तर में 10 बार जाके अपने हिसाब से जो है मेहनत करता है, चलिए तब जाके संदीप जी उसका कोई जवाब दीजिए, प्रोजेक्ट जो अप्रूव होगा। डीडीसीज इस वक्त काम कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत से खुद से जा रहे हैं, खुद से बिल्कुल सारी चीजें अरेंज कर रहे इसमें हैं। बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूँ मैं नसीर जी के साथ कि जो भी डीडीसी काम करे अपनी मेहनत से कर रहे हैं और करनी भी चाहिए हम सबको मेहनत। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स की बात कर रहे हैं ये, देखिए इस चीज में मैं भी इनके एक साथी होने के नाते मेरा भी रहता है कि मैक्सिमम पावर्स मेरे हाथ में हों, सारे काम मेरे थ्रू निकले। लेकिन मैं फिर से चीज को दोहराऊंगा कि नई नई व्यवस्था हमारे यूटी में ये आई है। हम अपने आप को कंपेयर महाराष्ट्र और बाकी स्टेट से नहीं कर सकते हैं जहाँ की दशकों पुरानी अभी हमारी काउंसिलें बनी हुई और काम कर रहे हैं। आप फर्क देखिए, अगले जो इस साल काम करने का तरीका वो अगले साल अलग होगा और इरफान, आस्ते आस्ते पावर्स और वो कह रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी धीरे और धीरे बढ़ती विकास जाएंगी की हमारे राह पर ऊपर। चलने की कोशिश हो रही है, दूसरे राज्यों के साथ जोड़कर नहीं देखना जाना चाहिए था, यहाँ पर अलग अलग तरीके से काम हो रहा है। इरफान, Yeah, Aisha ji, I'm not getting you properly. सवाल ये है, संदीप जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छे तरीके से विकास यूटी के अंदर हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की कोशिश हो रही है, दूसरे राज्यों के साथ यहाँ पर कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। मैम, हम तो कंपैरिजन इस जम्मू एंड कश्मीर को मेट्रोपॉलिटन या कॉस्मोपॉलिटन सिटीज के साथ नहीं कर सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन जो वादे किए गए थे वो सब झूठे निकले, वो सब खोखले निकले। मैं अगर आपको आज ये बताता हूं कि मेडिकल हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन की बात करता हूं, मेरा सोपोर हॉस्टल पिछले 12 सालों से 10 सालों से ऐसे का ऐसा ही है। मैं खुद सेक्रेटरीट गया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साहब के साथ मिला और मेरा हॉस्टल आज के डेट में स्लॉटर हाउस बन चुका है। इसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कन्वर्ट कराना बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो हॉस्पिटल जहां पे दिन में 3 लाख पॉपुलेशन आ जाती है डे इन एंड आउट, और वो हॉस्पिटल मेरा शैम्बुल्स में है। तो संदीप जी बोलते हैं ये डेवलपमेंट है। चलिए संदीप जी जवाब दीजिए जरा, हेल्थ बजट जो आप लोगों की तरफ से 20,097, मुझे सुन पा रहे हैं ना संदीप जी? जी चलें तो जवाब दीजिए कि हेल्थ सेक्टर के अंदर जो काम होना चाहिए था वो काम नहीं हो पाया है, और जो बजट रखा गया था 2097.53 करोड़ आवंटित किया गया था, जो पिछले बजट के त्योहार से अगर बात की जाए तो 214.97 करोड़ रुपए ज्यादा थे। लेकिन इस वक्त डीडीसीज हर एक क्षेत्र के अंदर ये आरोप लगा रहे हैं कि अस्पतालों के अंदर माकूल तरीके से फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही है, डॉक्टर्स की कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ की वहां पर कमी है। एक समय था जब मेरे ख्याल से 2 मेडिकल कॉलेज के ऊपर निर्भर होते थे हम, जो बड़े मेन थे, एक तो श्रीनगर वाला, एक जम्मू वाला, उसके साथ 2 मेडिकल कॉलेज और हमारे जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन चलाती थी वो थे। अभी के टाइम में मैं आपको कठुआ का उदाहरण दूं, रजौरी का उदाहरण दूं, डोडा का उदाहरण दूं, इन 3 जगह पे 3 मेडिकल कॉलेज और फंक्शनल हैं जो काम कर रहे हैं, और स्टाफ और बढ़ गया, और साथ साथ में जो स्टूडेंट्स हमारे आते थे एमबीबीएस करने के लिए उनकी सीट्स बढ़ाई गई हैं। तो जो खराबी हुई थी हमारी पिछले इतने सालों से, 50 सालों से, 70 सालों से, उसको एकदम से हम भर नहीं पाएंगे। देखिए आस्ता आस्ता ये होगा, क्योंकि गैप इतना था हमारा डेवलपमेंट को बाकी स्टेट के साथ, उसको भरते भरते हमें टाइम लगेगा थोड़ा, हमें भी और आपको गैप भी। को भरने में समय लग रहा है। संदीप जी, आप कॉलेज काम करते थे, लेकिन अब 7 से 8 बनाए गए। आप नए मेडिकल कॉलेजेस की कहाँ बात कर रहे हैं? आप बात करिए जो एग्जिस्टिंग हमारा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसे मेरे इलाके में एक एसडीएच सोगाम आता है, 3 पीएचसीज आते हैं, लालपुरा, टिकीपुरा, दिवर। न वहाँ डॉक्टर्स हैं, न वहाँ जो पैरामेडिकल स्टाफ पिछले 2 साल 3 साल से एक एक करके रिटायर हो रहा है। तो वहाँ तो अब तो वहाँ डॉक्टर तो छोड़िए, जो पैरामेडिकल स्टाफ दिखता था वो तक नहीं दिखता है। तो नई भर्ती हो नहीं रही है, एक एक करके रिटायर हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स खाली हो रहे हैं। तो डेवलपमेंट कहाँ पर है? डॉक्टर्स है नहीं, फैसिलिटीज है नहीं, डेवलपमेंट। आप क्या बात कर रहे हैं नए जीएमसी की? जनाब, जीएमसी नया बनेगा वो एक एरिया में बनेगा, एक ठीक है, आपको नए जो है स्टूडेंट्स जाएंगे वहां, डॉक्टर बनेंगे, लेकिन जो बेसिक हेल्थ फैसिलिटी आपको लोगों को देनी है उस पर ध्यान दीजिए ना। आप एसडीएचएस की बात करिए, जो आप बोल रहे हैं उसका मैं पहले जवाब दे चुका हूं कि जो हमारा जो गैप है इतना बड़ा, उसको भरने में टाइम लगेगा। देखिए ठीक है, In 2023 where you lack basic facilities and this is digital India. I must कह रहे हैं कि appreciate. अस्पताल जब आप बनाएंगे तो पर्टिकुलरली एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनाएंगे, वहां पर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का क्या, सीएचसी पीएचसी का क्या, वहां पर स्टाफ कौन मुकम्मल करेगा? All in shambles. वही तो कर रहे हैं सब चीजें। अभी 2 महीने मेडिकल कॉलेज मजबूत हो रहे हैं आपके, और आज लेटेस्ट कल का आपने देखा कि यहाँ पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से क्या कुछ कहा गया
उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर बुलंदी की सीढ़ी पर चढ़ रहा है। 1.27 करोड़ यहाँ पर विदेशी और देश के बाहर से लोग आए हैं पर्यटक के तौर पर। टूरिज्म लगातार बढ़ रहा है। 34 साल के बाद मोहर्रम यहाँ पर आप देखिए निकाला गया जुलूस के तौर पर और इजाजत दी गई। कई तरह के विकास उन्होंने गिनवाए हैं। 59% उन्होंने कहा है कि विदेशी जितने भी पर्यटक हैं वो यहाँ पर आए हैं। फॉरेन टूरिज्म को बढ़ाने की कोशिश हो रही है। संदीप, हमारे कश्मीर के कुछ मित्र हैं जिनसे हम सुनते हैं कि इस बार मतलब कि आपको कहीं भी रूम मिलना मुश्किल हो गया था जब वो इनका सीजन चला था टूरिस्ट आने का। जो कमरे आपको 2000-3000 मिलते वो कमरे 7000, 8000, 15000 तक चले गए थे। और डिजिटल इंडिया को लेकर बात की जाती है तो साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि यहाँ पर 2 लाख से भी ज्यादा लेन देन ई ट्रांजैक्शन के तौर पर हो रहा है। 20 लाख ट्रांजैक्शन जो है वो रोज के रोज प्रतिदिन एवरीडे जम्मू कश्मीर के अंदर डिजिटल तौर पर हो रही है। तो यानी कि डिजिटल इंडिया ने भी काफी तरीके से काम किया है। इरफान जी, लास्ट कमेंट कीजिएगा और जल्दी से एक मैनिफेस्टो सामने रखिएगा कि पीडीपी पार्टी का डीडीसी के अगर चुनाव होते हैं तो क्या कुछ मैनिफेस्टो रहने वाला है, किस मुद्दे को लेकर आप आम जनता के सामने जाने वाले हैं। आयशा, मैं आपको एक ही बात बताऊंगा कि आपने बोला डिजिटल इंडिया। इज दिस डिजिटल इंडिया वेयर पीपल आर सफरिंग बैडली एंड आर लैकिंग बेसिक फैसिलिटीज लाइक बिजली, पानी एंड सड़क और हॉस्पिटल, जो बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज होता है। एक कस्बे में अगर आपका हॉस्पिटल है वो शैम्बुल्स में है तो मुझे नहीं लगता है, मैं नहीं समझता हूँ कि ये डिजिटल इंडिया है। ठीक है, नसीर जी लास्ट कमेंट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं लास्ट कमेंट मेरा यही होगा, या तो गवर्नमेंट जो है वाजिया कर दे कि जो ये डीडीसी काउंसिल्स है इनका कोई डेवलपमेंट जो प्लानिंग में रोल नहीं है और सिर्फ इनका जो लिमिटेड मैंडेट है वो सिर्फ जो इनका जो आता है काउंसिल्स का फंड आता है उसी तक महदूद है। तो हम लोग उसी हिसाब से जाएंगे, या तो फिर ये एक्चुअली जो है इम्प्लीमेंट करें और जो है वैसी एम्पावरमेंट करें। संदीप जी जवाब दीजिए कि डिजिटल इंडिया क्या ये है कि जहां पर मूलभूत सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पा रही हैं, बिजली, पानी, सड़क जैसी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, और नसीर कह रहे हैं कि जॉब्स नहीं है हमारे। आज 10 लाख से ज्यादा जो हमारे युवा हैं वो ड्रग्स में मुब्तला है। 10 लाख से ज्यादा नंबर फिगर गवर्नमेंट नहीं दिया है जो ड्रग्स में मुब्तला है। ठीक है नसीर। संदीप जी, आप बिजली की बात की इन्होंने तो मैं आपको एक फैक्ट के साथ बताऊंगा कि सुरुंगा एक इलाका हमारे यहाँ पे जिसको आजाद भारत में वायर लाइन नहीं बिछी थी अभी बिजली की, जेन सेट से लाइट होती थी, सोलर लाइट्स वहाँ पे। तो इस दौर में इस डीडीसी बनने के बाद वहाँ पे हमने लाइट पहुंचाई है। ऐसे ऐसे उदाहरण हमारे पास। वो कह रहे हैं कि जो बजट यहाँ पर दिया जा रहा है वो नाकाफी है, उसे बढ़ाने की कोशिश होगी या फिर उतने ही बजट में डीडीसी काम करेंगे। और पावर्स का क्या, कब तक दे दी जाएंगी? देखिए, मैं बजट खाली, मैं फिर से इस बात को दोहराऊंगा, खाली बजट में एरिया डेवलपमेंट फंड को नहीं देखता। यहाँ पे हमारे पास चाहे कोई भी डिपार्टमेंट जिसके थ्रू हमारे पास पैसा आता है, हमारे टाइटल कॉन्स्टिट्यूंसी में लगता है, तो हमारा हक बनता है कि ये मान के कि वो, और हमारी जिम्मेवारी है ये कि उसको मॉनिटर करना, उसको देखना और अच्छी ढंग से वो चले, वो पैसा सही जगह सही दिशा में जाए, सही तरीके से इस्तेमाल हो। मैं अपने दोनों भाइयों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है सियासत करनी है सबको, पॉलिटिकल पार्टीज हैं सियासत करें, लेकिन वो इलेक्शन जब आता है उसी टाइम करें, तब तक हम खाली J&K की अपनी यूटी की डेवलपमेंट के बारे में सोचें। नसीर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और इरफान आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि तीनों गेस्ट हमारे जुड़े हुए थे जो बता रहे हैं कि किस तरह से ऑलराउंड डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर हो रही है डीडीसीज के माध्यम से। लेकिन डीडीसीज का आरोप यह है कि 3 टायर सिस्टम जो स्थापित करने की बात कही गई थी वो मुकम्मल तरीके से जमीनी सतह पर नजर नहीं आ रहा है। पावर्स का इस्तेमाल वो नहीं कर पा रहे हैं और साथ ही साथ जो कैपेक्स का यहाँ पर बजट लाया गया है उसमें भी कहीं ना कहीं परेशानी झेलनी पड़ रही है। अब देखना ये होगा कि डीडीसीज के जब चुनाव होते हैं तो किस तरह से ये लोग जनता के बीच में जाकर यहाँ पर चुनावों को लेकर बड़ी बड़ी बातें सामने रखेंगे। आप देखते रहिए कार्यक्रम।